हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो जॉब रहने वाला है वो भारतीय डाक जन सेवा की तरफ से है, जिसको इंडियन पोस्ट भी बोलते हैं हम। तो यहाँ पे जो है जीडीएस ऑनलाइन इंगेजमेंट की तरफ से जो है रिक्रूटमेंट निकला हुआ है। तो ये है उसका ऑफिशियल वेबसाइट और ये है उसका जो ऑफिशियल लिंक। तो ये जो है आप अगर कॉपी करते हैं या फिर टाइप करते हैं तो आप जो है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अभी मैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ, तो ये इतने सारे स्टेट्स हैं, यहाँ पे टोटल 23 स्टेट्स हैं जहाँ से रिक्रूटमेंट जो है आया हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश, दिल्ली, असम, गुजरात, झारखंड, कर्नाटका, नॉर्थ ईस्ट, तमिलनाडु, हर जगह से जो है यहाँ पे पोस्ट आई हुई हैं। तो सपोज अगर आपको जो है किसी एक स्टेट का देखना है, तो चलो हम अगर उत्तर प्रदेश का देखते हैं। तो अगर हम उत्तर प्रदेश पे जो है क्लिक करते हैं तो कुछ ऐसा जो है ओपन होगा आपके सामने। यहाँ पे जितने भी उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट हैं, जितना सर्कल वाइज डिस्ट्रिक्ट वाइज बेसिकली, तो उन सारे में जितनी पोस्टिंग्स जो है आई हुई है वो सारा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जैसे आगरा, अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, इटा, देवरिया, ऐसे पूरा उसका जो है वो डिस्ट्रिक्ट दिखाएगा आपको। तो चलो अगर हम सपोज हमको जो है एक डिवीजन में देखना है, तो जैसे हम हमको ऐसे मान लो देवरिया में ही देखना है, इतना सारा डिवीजन है तो देवरिया में अगर देखना है तो हम देवरिया पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से व्यू पोस्ट करेंगे। तो इसमें जो है जितनी पोस्ट आई हुई है देवरिया में, देवरिया डिवीजन में, वो सारी पोस्ट जो है आपको दिखाएंगी यहाँ पे। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पे दे रखा है देवरिया डिवीजन का, और ऑफिसर नेम जो है अहिरौली बाजार बीओ का। यहाँ पे पोस्ट डेजिग्नेशन आपका जीडीएस रहने वाला है। जीडीएस में भी आपका जो है एबी पीएम जो रहने वाला है, एबी पीएम पोस्ट जो रहने वाला है वो यहाँ पे है। और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 1 है यहाँ पे। लैंग्वेज ऑफ आपका रहना चाहिए हिंदी, 10th क्लास में आपको मस्ट एंड शुड आपको पढ़ा होना चाहिए। और पिन कोड वाइज यहाँ पे दे रखा है, सारा पिन कोड भी यहाँ पे दे रखा है। तो आप लोग अपने एंड से जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा इसको। तो अगेन हम यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो डायरेक्ट यहाँ से जो है रजिस्ट्रेशन पहले कर सकते हैं। फिर यहाँ से जो है आप रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपका ईमेल और नंबर जो है वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप उसके बाद से दोबारा लॉगिन करके आप जो है यहाँ से पूरा फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों ने जो है एडवर्टीजमेंट भी दे रखा है, तो पहले हम एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं कि इन लोगों ने एडवर्टीजमेंट में जो है क्या क्या दे रखा है। तो ये है उनका ऑफिशियल एडवर्टीजमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से है बेसिकली। ये डाक भवन, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली की तरफ से है। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन दे रखा है ग्रामीण डाक सेवा, जो कि जीडीएस इसी का नाम है, ऑनलाइन इंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025। यहाँ पे जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं टू फिल द वैकेंट पोस्ट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस, दैट इज आपका जो पोस्ट रहने वाला है बेसिकली इसमें ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम, या फिर असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको एबीबीपीएम बोल रहे हैं। और या फिर इसका थर्ड जो है डाक सेवक। यहाँ पे तीन बेसिकली पोस्ट है। पहला जो है बीपीएम, दूसरा एबीपीपीएम और तीसरा जो है डाक सेवक। एप्लीकेंट्स एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड ऑनलाइन एट द फॉलोइंग लिंक। मतलब इनका जो एप्लीकेशन है वो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कोई भी जो है ऑफलाइन कोई भी अदर मीन से आपको नहीं भेजना है। यहाँ पे जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे आपको जाके और ऑनलाइन अप्लाई करना है, या फिर जैसे मैंने बताया वहां से भी आप जाके जो है अप्लाई कर सकते हैं। इनका जो करेक्शन विंडो वगैरह ओपन होगा ये 6/3/2025 टू 8/3/2025, मतलब मार्च में जो है इनका करेक्शन विंडो जो है ओपन होगा। और रजिस्ट्रेशन आप कब से कब तक कर सकते हैं? 10th फरवरी टू 3rd मार्च 2025 तक जो है आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ जैसे जीडीएस जो है बेसिकली वो रेगुलर पोस्ट नहीं है। तो जीडीएस आर नॉट रेगुलर एम्प्लॉय ऑफ द डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देयर इमोलवेंट्स allowances and other entitlements are not at par with the सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। मतलब जो है ये जीडीएस का पोस्ट है वो पूरा ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह नहीं है। तो जो इसका जो अलाउंसेस वगैरह मिलेंगे वो एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तहत नहीं मिलेंगे आपको। उनका जो अपना क्राइटेरिया है बेसिकली यहाँ पे उन लोगों ने दे रखा है, कुछ रूल्स 2022 में आए थे जिसका आर्टिकल 309 में उन लोगों ने मेंशन कर रखा है। उसके अकॉर्डिंग ही आपको जो है अलाउंसेस वगैरह सब कुछ मिलेगा। यहाँ पे अगर हम पहला पोस्ट जो देखें वो ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम का पोस्ट, जिसका अगर हम जॉब प्रोफाइल देखें तो आपको क्या करना पड़ सकता है, यहाँ पे डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस आपको करना पड़ सकता है ब्रांच पोस्ट ऑफिस पे। या फिर आपको इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीपीबी का जो है वो भी काम करना पड़ सकता है इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो भी आपको डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम काम देगा उस अकॉर्डिंग आपको जो है काम जो है करना पड़ सकता है।
दूसरा अगर देखें तो मार्केटिंग और प्रमोशन प्रोडक्ट का भी करना पड़ सकता है आपको काम। और तीसरा जो है ओवरऑल जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो है ऑफिस का ऐसे वेल मैनर में फंक्शन करे टाइमली, उसका भी काम जो है आपको करना पड़ सकता है। ठीक है, यहाँ पे अदर भी बहुत कुछ दे रखा है, तो आप लोग अपने एंड से जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर सेकंड हम देखें तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो ABPM का है, इसका जॉब प्रोफाइल बेसिकली रहने रहने वाला है यहाँ पे सेल्स ऑफ स्टैम्प्स या फिर स्टेशनरी, कन्वीनियंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, एक्सचेंज द मेल विद अकाउंट ऑफिस ETC, ये आपकी जो है जॉब प्रोफाइल रहने वाली है बेसिकली। या फिर अगर टू असिस्ट बीपीएम इन पोस्टल ऑपरेशंस इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब जो है आपको बीपीएम का को भी आपको जो है असिस्ट करना पड़ सकता है टाइम टू टाइम। और यहाँ पे भी अगेन आपका मार्केटिंग और प्रमोशन में जो है आपका जॉब रह सकता है। अगर जो है बीपीएम जो है वो सपोज लीव पे है, तो आपको जो है आप एबीपीएम है तो उसका काम जो है आपको उस दिन देखना पड़ सकता है। अगर थर्ड हम देखें डाक सेवक का जो लास्ट है पोस्ट, डाक सेवक का बेसिकली विल बी इंगेज इन डिपार्टमेंटल ऑफिसेज, लाइन सब पोस्ट ऑफिसेज या फिर हेड पोस्ट ऑफिसेज एंड ऑफिस ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज में, यहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और अगर इसका जॉब प्रोफाइल देखें तो बेसिकली सेल ऑफ स्टैम्प्स या फिर स्टेशनरी कन्वेन या फिर कन्वेनेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, डिपॉजिट्स या फिर पेमेंट अदर ट्रांजेक्शन ऑफ IPPB का अदर ड्यूटी जो है आपको असाइन हो सकती हैं बाय पोस्ट मास्टर के या फिर सब पोस्ट मास्टर के द्वारा। डाक सेवक में हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिसेज ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज, मतलब आपको जो है रेलवे मेल सर्विसेज के ऑफिस में भी जो है आपको काम करना पड़ सकता है। डाक सेवक इन द मेल ऑफिसेज विल हैंडल रिसिप्ट डिस्पैच ऑफ मेल बैग्स, मतलब जो है आपको डिस्पैच करना पड़ सकता है मेल बैग्स का, या फिर रिसिप्ट वगैरह जो आती हैं मेल की, वो सब जो है आपको देखना पड़ सकता है। या फिर अगर डाक सेवक विल आल्सो असिस्ट पोस्ट मास्टर, आपको जो है पोस्ट मास्टर को जो असिस्ट करना पड़ सकता है या फिर सब पोस्ट मास्टर को भी असिस्ट करना पड़ सकता है। अगर हम टोटल देखें इमॉल्यूमेंट्स और अलाउंसेस कितना मिलेगा आपको, बेसिकली ये जो है GDS आर पेड इमॉल्यूमेंट्स इज इन द फॉर्म ऑफ टाइम रिलेटेड कंटिन्यूटी अलाउंसेस, जिसको TRCA बोल रहे हैं ये लोग। तो अगर बीपीएम का हम देखें तो यहाँ पे TRCA, अकॉर्डिंग टू TRCA आपको ₹12,000 टू ₹29,380 आपको मिलेगा अलाउंसेस। या फिर अगर एबीपीएम या डाक सेवक का देखें तो ₹10,000 से लेके ₹24,470 तक जो है आपको अलाउंसेस जो है मिल सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखें तो एज लिमिट इन्होंने दे रखा है। एज लिमिट में आपका मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स रहना चाहिए, मैक्सिमम एज जो है 14 ईयर्स रहना चाहिए। आपको रिलैक्सेशन फ्री मिलेगा, जैसे अगर आप SC ST हैं तो 5 साल का, अगर OBC हैं तो 3 साल का, अगर EWS है तो कोई रिलैक्सेशन नहीं है, PWD है तो 10 ईयर्स का, PWD भी है और OBC भी है तो आप 13 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप PWD हैं और SC ST हैं तो आप 15 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अगर देखें तो आपका जो है सेकेंडरी स्कूल ऑफ एग्जामिनेशन का पास सर्टिफिकेट लगेगा, जिसको जिसको बेसिकली 10th स्टैंडर्ड बोलते हैं। और आपका जो है पास मिनिमम मार्क्स होना चाहिए मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, कंडक्टेड बाय एन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपका होना चाहिए, जो कि स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी हो सकता है या फिर किसी यूटी का भी हो सकता है। आपको जो है एक लोकल, सपोज आप अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो आपको उत्तर प्रदेश का लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको जो है लोकल लैंग्वेज हिंदी जरूर पढ़ा होना चाहिए अप टू 10th बोर्ड तक। अगर आप कर्नाटका के हैं तो आपको कन्नड़ा जो है वो 10th तक आपको पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर अदर क्वालिफिकेशंस देखें तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग का होना चाहिए और एडिक्वेट मींस ऑफ लाइवलीहुड का जो है आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर अगर फर्दर देखें तो अगर PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको अलग से पूरा उनका कैटेगरी दे रखा है, यहाँ पे लो विजन डी वगैरह, आप लोग अपने इनसे जरूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई इनको जैसे मैंने पहले ही बताया कि ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, इनका जो है ऑफिशियल वेबसाइट दे रखा है, उसी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया अगर देखें तो बेसिकली यहाँ पे सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट होगा, यहाँ पे ये लोग खुद नहीं, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सिस्टम जो है मतलब कंप्यूटर द्वारा ही जो है मेरिट लिस्ट आपका बनाया जाएगा। तो मेरिट लिस्ट आपको कैसे बनेगा, बेसिकली आपने जितना 10th में मार्क्स पाया होगा उसके बेसिस पे ही आपका जो है मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर आपका ग्रेड्स है या फिर पॉइंट्स मतलब CGPA वगैरह है, तो वो सब कन्वर्ट करके और आपका जो है मेरिट लिस्ट जो है तैयार किया जाएगा।
अगर आप सपोज देखिए कि अगर आपका ग्रेड वगैरह है तो देखिए उनको मल्टीप्लाइंग फैक्टर बाई ऑफ 9.5 से जो है, अगर आपका ग्रेड पॉइंट A1 है मतलब 10 है तो आपको 9.5 से जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा, फिर अकॉर्डिंगली आपका जो है वो मेरिट लिस्ट जो है तैयार होगा। देखिए यहाँ पे पूरा दे रखा है। अगर आपका CGP है तो भी आपका जो है मल्टीप्लाइंग फैक्टर बाई 9.5 से जो है मल्टीप्लाई किया जाएगा, एंड देन आपका जो है मेरिट लिस्ट तैयार होगा। अगर आप तमिलनाडु स्टेट से हैं तो तमिलनाडु स्टेट में जो है 2020 में और 2021 में जो है ड्यू टू कोविड वहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स थे 10th के और 12th के, तो उनको जो है केवल पास सर्टिफिकेट दे दिया गया था। तो अगर आप तमिलनाडु के स्टूडेंट्स हैं तो अकॉर्डिंगली आप लोग जरूर यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो है यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट भी होगा जब आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। सपोज आप सेलेक्ट हो गए, आपका रिजल्ट मतलब दिखा रहा है सिलेक्शन लिस्ट में, तो आपको जो है फिर यहाँ पे SMS या फिर रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे जो है ये इन्फॉर्म कर देंगे, और उसके बाद से आपको जो है अपना फिजिकल डॉक्यूमेंट जो है लेके जाना पड़ सकता है इनके ऑफिस पे, जैसे डिविजनल ऑफिस है या फिर यूनिट हेड ऑफ द डिवीजन पे, यहाँ पे जो भी आपका यहाँ वो लोग इन्फॉर्म कर देंगे, वहां जाके आपको जो है आपको वेरीफाई करना पड़ सकता है अपने फिजिकल डॉक्यूमेंट का। और यहाँ पे इसीलिए इन लोगों ने बोला है कि आप जो है अपने ईमेल और जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर दिए वहाँ पे आप रेगुलर अपडेटेड रहिएगा, और इनका वेबसाइट जो है वो भी जो है आप रेगुलर चेक करते रहिएगा। यहाँ पे जो है 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी आपको साथ में ले जाना पड़ सकता है। मतलब क्या क्या आपको जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट में ले जाना पड़ सकता है, जैसे कि मार्कशीट आपको ले जाना पड़ सकता है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी मतलब कि आपको जो है फोटोकॉपी लेना है। सपोज आपका 10th का फोटो मार्कशीट है, उसका फोटोकॉपी मतलब जेरोक्स लेना है, और उसमें जो है आपका सिग्नेचर होना चाहिए। उसी को हम बेसिकली सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज बोलते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ लेना है, मतलब आपका आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड हो सकता है। कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST वगैरह हैं, OBC वगैरह हैं, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप PWD कैंडिडेट हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको ले जाना पड़ सकता है। EWS है तो EWS का सर्टिफिकेट, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट। डेट ऑफ बर्थ मतलब आपका 10th का मार्क्स कार्ड या फिर आपका आधार कार्ड विल बी इनफ फॉर द डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। और मेडिकल सर्टिफिकेट आपका लेके जाना पड़ सकता है। ये जो है बेसिकली यहाँ पे अगर आपका सब कुछ सही रहा तो तुरंत ही आपको जो है प्रोविजनल इंगेजमेंट का जो है आपको ऑफर लेटर काइंड ऑफ आपको दे देंगे। तुरंत ही आपका जो है वो इशू हो जाएगा। अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो फिर वो थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब डिले होगा बेसिकली। अगर सब कुछ सही है तो वो तुरंत ही आपको जो है वो ऑफर लेटर दे देंगे। सो यहाँ पे पूरा एनेक्सर दे रखा है इन लोगों ने, जैसे OBC वगैरह पे कितना क्या है सब कुछ। और अगर यहाँ पे हम देखें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उनका भी इंस्ट्रक्शन इन लोगों ने दे रखा है। तो इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं पे जाके जो है आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद से आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, फिर से आप जाके वहाँ पे दोबारा लॉग इन करके और जो है आप पूरा फॉर्म जो है फिल कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा जो है ABCDEF ऐसे पूरा उन्होंने दे रखा है कि कैसे क्या अप्लाई करना है। तो आप लोग अपने एंड से जरूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे पहले आपको मोबाइल नंबर जो है वेरीफाई करना है विद OTP, फिर उसके बाद से ईमेल आईडी भी जो है वो भी वेरीफाई करनी है। फिर आपका आधार नंबर जो है अगर है तो आप लगा सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन अबाउट द बोर्ड, मतलब आपका जो कौन सा बोर्ड है। अगर आप CBSE बोर्ड है तो CBSE बोर्ड, अगर आप यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड। और ईयर ऑफ पासिंग आपको देना पड़ सकता है मेट्रिकुलेशन का, मतलब 10th का बेसिकली। और स्कैन फोटोज का मतलब 50 KB से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, और स्कैन सिग्नेचर का भी जो 20 KB से जो है कम नहीं रहना चाहिए। तो वो आपको दोनों अपलोड करना है। फिर पेमेंट ऑफ फी, अगर आप जो है अनरिजर्व कैटेगरी से हैं और OBC हैं या फिर EWS हैं कैंडिडेट, तो आपको 100 रुपये जो है इनका एप्लीकेशन फ़ी देना है। अदरवाइज आप जो है फीमेल हैं या फिर आप SC ST हैं या फिर PWD कैंडिडेट हैं या फिर आप ट्रांस वेमेन हैं, तो आपका जो है एग्जेम्प्टेड है, मतलब आपको कोई फ़ी नहीं देनी है। बाकी यहाँ पे सारा डिटेल उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह का भी दे रखा है, जैसे फोटोग्राफ कैसे अपलोड करना है। JPG फॉर्म में ही आपको जो अपलोड करना है, और 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 20 KB से ज़्यादा सिग्नेचर का नहीं होना चाहिए, वो भी JPEG फॉर्म में ही रहेगा। बाकी यहाँ पे सारे और भी जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज, सॉरी स्टेट वाइज जो है यहाँ पे लोकल लैंग्वेज दे रखा है। जैसे आंध्र प्रदेश का है तो तेलुगु आपको आना चाहिए, असम का है तो आपको असमीज, बंगाली, बोडो कोई आना चाहिए, बिहार से है तो आपको हिंदी, छत्तीसगढ़ भी हिंदी। ऐसे पूरा दे रखा है इन लोगों ने, अपने end से जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे जो है इन्होंने अंडरटेकिंग फॉर्म्स वगैरह जो है वो सब कुछ दे रखा है। यहाँ पे अगर आप SC ST हैं तो इस फॉर्मेट में जो है आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। सब कुछ इन लोगों ने डिटेल में दे रखा है, अपने end से जरूर एक बार जो है चेक कर लीजिएगा।
सो दैट्स इट। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। एंड मैं ये पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जो है आप ज्वाइन करके ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ज्वाइन करके आप जो है वहाँ से ये पीडीएफ देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब। इतना मेहनत मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।